किसी महापुरुष ने बहुत सही बात बोली है। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाइड एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन ग्रीड। अभी कुछ दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दिया अरावली हिल को लेकर और अरावली रेंज को लेकर। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इसको एक्सेप्ट करते ही हो गया कंट्रोवर्सी। और इसमें डिफाइन किया था कि अरावली हिल क्या है और अरावली रेंज क्या। अरावली हिल का मतलब था जो भी पर्वत या फिर जो भी ज़मीन अपने लोकल एरिया से 100 मीटर की ऊंचाई पे होगा वो अरावली हिल का पार्ट होगा। अब बाकी दो या दो से ज़्यादा पर्वत जो 500 मीटर के रेंज में होंगे, दायरे में होंगे, वो अरावली रेंज के पार्ट होंगे। पहले अरावली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कंट्रोवर्सी का मुद्दा क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन में से एक है जो कि गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक आती है। और ये पर्वत एक सील्ड वॉल की तरह काम करती है, मतलब एक ऐसा वॉल जिसके एक तरफ थार राजस्थान या थार डेजर्ट है और दूसरी तरफ गंगा जमुना द्वारा बनाई गई फर्टाइल लैंड है। यानी कि इस वाले लैंड पर बहुत ही ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है, यानी कि फार्मर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी तरफ थार राजस्थान है और ये माउंटेन कुछ एरिया में वाटर रिचार्ज का भी काम करता है। यानी कि ये माउंटेन बहुत सारे ऐसे लोग को पानी प्रोवाइड करता है जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होगी अगर ये पर्वत नहीं होगा। सोचो अगर ये वॉल नहीं होती तो क्या होता। तो फिर ये डेजर्ट वाले एरिया से रेत उड़कर इस फर्टाइल वाले एरिया में आता और यहाँ पर बालू इकट्ठा होता है या फिर यहाँ पर डीजर्टिफिकेशन चालू हो जाता। यानी कि जहाँ पर फूड प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पे फूड प्रोडक्शन होना बंद हो जाता, यहाँ पर पूरी रेत फैल जाती। और इतना ही नहीं, जो एनसीआर वाला रीजन है या फिर दिल्ली वाला रीजन है जहाँ पे पॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत हाई है या फिर गैस चैम्बर बना पड़ा है, यहाँ पर PM 2.5 और PM 10 इनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज सवाल ये है आखिरकार अरावली पर्वत है क्या। तो क्या सरकार डिसाइड करेगी कि अरावली पर्वत क्या है? इस सवाल का अगर जवाब जानना है तो चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। 1991 में फरीदाबाद में बहुत ही हाई लेवल पर माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर आता है साल 1992 जहाँ पर हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बैन लगाती है गुड़गांव और अलवर जैसे सिटी में माइनिंग पे। बट नोटिस करने वाली बात यह है माइनिंग ये फरीदाबाद में नहीं बैन नहीं हुई। और इसके पीछे रीज़न ये था कि फरीदाबाद की जो लॉबी थी माइनिंग की वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और उनका कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और लगातार ऑर्डर दिया और जिससे ये माइनिंग यानी कि फरीदाबाद की माइनिंग फिर से बैन हुई। फिर ये स्ट्रॉन्ग लॉबी यानी कि फरीदाबाद की जो माइनिंग लॉबी थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कुछ लूप होल ढूंढते हैं जिससे वो माइनिंग फिर से स्टार्ट कर सकें। और इनको 3 लूप होल मिलते हैं। पहला रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड में अरावली मेंशन ही नहीं है और इससे ये पता नहीं चल पाएगा कौन सा पहाड़ अरावली का पार्ट है। दूसरा हाइट, जो पहाड़ 100 मीटर या उससे ऊंचा होगा वो अरावली का पार्ट होगा। तीसरा है जियोलॉजिकल एज, मतलब जो पहाड़ 500 मिलियन ईयर ओल्ड है या फिर उससे पुरानी है वो ही अरावली कहलाएगी। तो ये लूप होल अभी जो है माइनिंग माफिया को मिल गया है। सेकंड पॉइंट जो मैंने हाइट को लेकर बताया था कि 100 मीटर या उससे ऊंचा जो है पहाड़ वो माउंटेन कहलाएगा, यानी कि अरावली पर्वत का पार्ट कहलाएगा। इसको ही डिफाइन किया था कुछ दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये अरावली पर्वत के पार्ट कौन से कहलाएंगे। इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी का पार्ट जेन्युइन है क्योंकि हरियाणा में लगभग 90% जो माउंटेन है यानी कि अरावली के पार्ट है वो इस प्रोटेक्शन से दूर हो जाएंगे। यही नहीं, राजस्थान के जो लगभग 1 लाख माउंटेन्स हैं वो भी इस प्रोटेक्शन से दूर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर माइनिंग बड़ी ईजिली की जा सकती है बिना किसी रोक टोक के। और साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो ये डेफिनेशन गलत है क्योंकि हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले बोल दिया है कि हाइट कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए माउंटेन को डिफाइन करने के लिए, बल्कि स्लोप को लेना चाहिए माउंटेन को डिफाइन करने के लिए। मतलब ये 3 डिग्री या उससे ज़्यादा जो भी स्लोप हो उसको माउंटेन कंसिडर करना चाहिए क्योंकि एक छोटा पहाड़ भी बहुत ही बड़े बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है और पानी को भी होल्ड करता है, यानी कि ग्राउंड रिचार्ज में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक अजीब सी बात है, हमारी सरकार एक तरफ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसी डेफिनेशन देती है कि पूरे माउंटेन को माइनिंग माफिया के हाथ में डाल दिया जाए।